तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान का एक बड़ा बयान आया है। यह आदमी भी जो है डिप्लोमेट्स की दुनिया में काफ़ी चलता फिरता टाइप आदमी है, कनेक्टेड आदमी है। तो उन्होंने ये कहा, सवाल हुआ कि भारत के साथ आपके संबंध कैसे हैं, तो उन्होंने कहा हमारे रिश्ते भारत के साथ अच्छे, भाईचारे वाले हमारे रिश्ते हैं। तो सवाल हुआ कि लेकिन पाकिस्तान को लेके आपके जो रिश्ते पाकिस्तान से हैं उसको लेके भारत की चिंताएं हैं। तो उनको कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, सब देशों के साथ रिश्ते होते हैं, भारत के बहुत देशों के साथ रिश्ते हैं। तो हमारा और उनका संबंध जो है वो किसी दूसरे देश के संबंधों पर आधारित नहीं है। This is what needs to be done between Turkey and India, because we have a lot to cooperate, to benefit, and we are mature enough to go in this direction. So Turkey is not the only country who actually have good relations and brotherly relations with Pakistan. There are other countries. If India is going to take actions or be resentful about any countries who is having good relations and enjoying giving support to Pakistan, so I don't know. But as I said, we have no problem on bilateral level with India, and we urge India not to read the issue from a different perspective. ये फिदान हकान साहब जो है, ये जो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि वहाँ ज़रा मोटर दौड़ाई गई है साइप्रस में और आर्मेनिया में। भारत उनकी बहुत डिफेंस उसमें तैयारी में बहुत मदद कर रहा है, और वो दोनों साइप्रस तो फूटियां आंख नहीं सुहाता इनको। मिसाइल और डिफेंस सिस्टम दोनों इंडिया देने के लिए तैयार है। फोटो जो है जिसमें मोदी जी ऐसे दिखा रहे हैं बॉर्डर, हाँ दूर से दिखा रहे थे जी सर, लेकिन उनको लगा, वो कह रहे हैं पाकिस्तान से हमारे संबंध है तो हैं। मुझे लगता है डिप्लोमेसी में ऐसे ही जवाब देंगे ना भाई। ठीक है, भारत के साथ संबंधों के बारे में पूछा, उन्होंने कहा भारत के साथ हमारे संबंध है। वो ये तो नहीं कहेंगे कि भारत के साथ हमारे बहुत तनावपूर्ण संबंध है, लेकिन है तो तनावपूर्ण है ना, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे ना। हर देश ये कोशिश करता है कि भाई संबंध सामान्य रहे, और सार्वजनिक रूप से बयान देकर इस बात को और वो बढ़ावा देना नहीं चाहते कि भाई तनावपूर्ण है। पाकिस्तान के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे ताल्लुकात है, ये भी सबको पता है। उसको भी बताना चाहते हैं कि भाई किसी देश के साथ किसी के अच्छे संबंध होते हैं, किसी के साथ कम संबंध होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भारत के साथ हमारे संबंध खराब है। सर्जियो गोर के बारे में जरूर एक बात कहूंगा भाई, अब उनको भारत में अमेरिका के राजदूत है। अब ट्रम्प साहब रायता फैलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी रायता समेटने की है। ट्रम्प साहब अगर कुछ भी कहेंगे तो वो कोशिश रहती है कि भारत में उस बात का गलत असर न जाए, तो वो संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रम्प प्रशासन का व्यवहार रहा है, अभी तक ट्रेड डील नहीं हो पाई है ट्रम्प की जिद के कारण। आज ही खबर चल रही कि 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के लिए कोशिश धमकी दी है फोर्स लेबर के ऊपर। कुछ 60 देशों की बात चल रही है। भारत को बोलने की कोशिश भी है कि भारत फोर्स लेबर नहीं है, दुनिया से भारत फोर्स लेबर का गुड्स जो है वो मंगाता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, मैं प्रयास कर रहा हूं, 5 दिन से प्रयास कर रहा हूं, 5वें दिन शायद थोड़ी सी बात कर पाए। म्यांमार के राष्ट्रपति 5 दिन के दौरे पर भारत पर हैं, और उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जाते जाते जो उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है भारत और म्यांमार का बॉर्डर सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे, ये मेरी प्रायोरिटी है और ये बहुत अहम है। और उन्होंने कहा मैं इसको प्रायोरिटाइज कर रहा हूं कि ये सबसे पहले यही काम किया जाए। और इनका दौरा क्यों और इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत आए, चीन नहीं गए, ये सबसे बड़ी बात इसमें बताई जा रही है। और फिर ये बॉर्डर को लेकर के जो सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं, में बहुत इंपॉर्टेंट जी विजय जी, बहुत इंपॉर्टेंट है उस दृष्टि से भी कि हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट लगा हुआ है, इनके साथ कई हजार किलोमीटर की। आप सोचिए पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो झगड़ा भी चल रहा है, गर्मा गर्मी भी चल रही है, खासतौर से मणिपुर को ले लें तो पूरा का पूरा म्यांमार का ही वो हिस्सा जो है, म्यांमार से ही सब के सब यहाँ पर आ रहे हैं। जो भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है या चीज को लेकर, जो रेबेल ग्रुप्स हैं, वो उधर से वहीं से ऑपरेट करते हैं, और वो इधर आकर भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो उस पर किस तरह से, ये तो ठीक है, ये उम्मीद तो हम करेंगे कि वो जब यहाँ आ रहे हैं तो इस बात को कहें, लेकिन क्या इन प्रैक्टिस ये कहना चाहिए, लिटरल टर्म्स में कह लें या लेटर एंड स्पिरिट में, वो इसको करेंगे। लेकिन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव इस दृष्टि से भी है कि चीन जाने की बजाय वो यहाँ आए हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो 10 सेकंड बस, सिर्फ एक लाइन। इसके साथ एक और जो बड़ा एक तरह से कहें डेवलपमेंट हुआ है, म्यांमार के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स पर भारत ने आगे कदम बढ़ाया, जो बड़ा महत्वपूर्ण है चाइना पर डिपेंडेंस और कम करने। ठीक।